नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जेके गुरुजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने पिछले क्लास में हमने आपके राजस्थान के जो लोक देवता है उनसे संबंधित आपकी जो क्लास है वो शुरू करी थी, जिसमें हमने राजस्थान के जो पांचों पीर के जो आपके जो ट्रिक है वो देखी। इसके अलावा हमने जो गुगा जी है उनके बारे में हमने पढ़ा था। आज की क्लास में हम राजस्थान के जो अन्य आपके जो पंचपीर है उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो ये क्लास है वो राजस्थान के हर एग्जाम में, क्योंकि आप जानते हैं कि जो कला संस्कृति वाला जो पार्ट है वो राजस्थान के हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये क्लास है वो आपके, वैसे तो मैं सेकंड ग्रेड के लिए चला रहा हूँ और उसका लेवल भी आपके जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड है वहाँ तक का रहेगा। लेकिन सेकंड ग्रेड से नीचे वाले जो सभी जो एग्जाम है, चाहे आपके जो रीट वाला हो, चाहे आपके वो ग्रेड 3 वाला मेन एग्जाम होगा उसका हो, चाहे सीटी, चाहे एलडीसी, चाहे पटवा एग्जाम से हो, जो भी हो, वो सारे आपके एग्जाम में ये जो वाली क्लास है वो आपके हेल्पफुल रहेगी। तो आप इस क्लास को एंड तक जरूर देखेगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पिछली क्लास में हमने गुगा जी के बारे में हमने पढ़ा था, बढ़िया डिटेल से पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे रामदेव जी के बारे में। तो आज के हमारे लोक देवता रहेंगे आपके रामदेव जी। रामदेव जी, रामदेव जी के बारे में बात की जाए तो इनका जन्म की बात की जाए, सबसे पहले इनके बारे में जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म है वो 1352 ईस्वी में। कब हुआ था? 1352 ईस्वी में आपके जो उड़ू काश्मीर सिंध तहसील बाड़मेर है वहां पे इनका कहते हैं जन्म हुआ था। पिता का नाम अजमाल जी और माता का नाम मीणादे था। तो ये सारी बात हम नोट करेंगे। तो बात की जाए रामदेव जी के जन्म के बारे में तो इनका जन्म है वो 1352, इनका जन्म है वो 1352 ईस्वी में उड़ू काश्मीर सिंध तहसील बाड़मेर। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? आपके 1952 में उड़ू काश्मीर सिंध तहसील बाड़मेर में इनका जन्म आपके होता है। ठीक है, अगर बात की जाए इनके इनके आपके पिता के नाम की बात की जाए तो इनके पिता का नाम मिलता है आपके अजमाल जी। इनके पिता का नाम मिलता है। इनके अलावा इनकी माता के नाम की बात की जाए तो इनके माता का नाम मिलता है मैणा दी। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम की बात की जाए तो इनकी पत्नी का नाम मिलता है आपके नेतल दे। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम मिलता है आपके नेतल दे है वो आपके मिलता है। इसके अलावा इनकी जो बहन की बात की जाए, इनकी बहन के बारे में उल्लेख मिलता है वो आपके मिलता है सुगना और लाछा। सुगना और लाछा वो आपके मिलता है। इसके अलावा इनकी धर्म बहन भी थी, धर्म बहन का नाम मिलता है डाली बाई। याद रखेगा कि जो इनकी जो धर्म बहन थी ना डाली बाई, वो मेघवाल जाति की थी। किस थी? मेघवाल जाति की थी। और कहता है कि जो ये डाली बाई थी, इन्होंने जब रामदेव जी ने जब समाधि ली थी तो उस समाधि के एक दिन के बाद आपके कहते हैं कि इनकी धर्म बहन थी डाली बाई, उनके द्वारा भी आपकी समाधि ले ली गई थी। यानी इनके एक दिन के बाद डाली बाई ने समाधि ली थी। बात की जाए इनके गुरु का नाम की बात की जाए तो गुरु का नाम मिलता है इनके बालीनाथ। गुरु का नाम की बात की जाए तो आपके बालीनाथ जी है। क्या देखेगा कि आपके रामदेव जी है ना, वो आपके हड़बू जी के मौसेरे भाई थे। यानी ये कौन थे? आपके हड़बू जी के मौसेरे भाई थे। है ना। तो याद रखेगा कि रामदेव जी के गुरु का नाम बालीनाथ जी था और ये रामदेव जी है वो आपके हड़बू जी के मौसेरे भाई थे। और याद रखेगा कि हड़बू जी है वो रामदेव जी से प्रेरित होकर कहते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में आए। और हड़बू जी के जो गुरु है वो भी कौन थे? आपके बालीनाथ जी है, वही गुरु थे, है ना। तो बालीनाथ जी आपके रामदेव जी के भी गुरु है और बालीनाथ जी आपके हड़बू जी के भी आपके गुरु मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए आकर इनके घोड़े की बात की जाए तो इनका घोड़ा मिलता है नीला घोड़ा। ठीक है, तो इनके घोड़े की बात की जाए तो घोड़ा मिलता है आपके जो नीला घोड़ा है वो मिलता है। तो इनके भाई का भी उल्लेख मिलता है और इनके भाई का नाम मिलता है आपके वीरमदेव है वो इनके भाई का नाम मिलता है। अब बात करेंगे कि रामदेव जी है उनसे संबंधित कुछ शब्द मिलते हैं। उन शब्दों के बारे में हम देखें
तो एक तो मिलता है आपके एक में नेजा, एक मिलता है आपके नेजा। नेजा का मतलब होता है कि रामदेव जी की जो 5 रंग वाली ध्वजा होती है, रामदेव जी की जो 5 रंग वाली ध्वजा होती है, उस ध्वजा को कहते हैं आपके नेजा। तो क्या याद रखना है कि जो नेजा है वो क्या है, रामदेव जी की, रामदेव जी की 5 रंगी ध्वजा, 5 रंगी मतलब और 5 रंगों वाली ध्वजा हुई, ठीक है। इसके अलावा मिलता है एक आपके जम्मा, उसका मतलब होता है आपके रात्रि जागरण, यानी रात्रि जागरण, रात्रि जागरण मिलता है वो आपके जम्मा मिलता है, ठीक है। एक सब मिलता है आपके ब्यावले, ब्यावले, ब्यावले की बात की जाए तो आपके होता है कि जो रामदेव जी की जो आराधना में जो गाए जाने वाले गीत होते हैं, उन गीतों को कहते हैं आपके ब्यावले, ठीक है। तो क्या याद रखोगे कि आराधना में, यानी रामदेव जी की आराधना में, आराधना में गाए गए या गाए जाने वाले जो गीत है, रामदेव जी की जो आराधना है उसमें गाए जाने वाला गीत है, उसको कहते हैं ब्यावले कहते हैं। इसके अलावा एक शब्द मिलता है आपके रिखिया, रिखिया, रिखिया क्या होता है, जो रामदेव जी के जो मेघवाल भक्त है, रामदेव जी के जो मेघवाल भक्त है, उन भक्तों को कहते हैं आपके रिखिया। या लिखेगा शब्द आपके, ये जो मेघवाल भक्त है, मेघवाल जो भक्त है उन्हें कहते हैं आपके रिखिया कहते हैं। इनके अलावा कहते हैं कि एक शब्द आता है आपके पर्चा, पर्चा आता है आपके रामदेव जी के द्वारा जो किए गए जो चमत्कार है, उन चमत्कार को कहते हैं आपके पर्चा कहते हैं, ठीक है। तो क्या कहता है पर्चा, क्या होता है कि चमत्कार, चमत्कार कह सकता हूं कि जो चमत्कार है वो आपके हैं, ठीक है। इसके अलावा एक शब्द मिलता है आपके जातरू, एक मिलता है आपके जातरू होता है। कहते हैं कि जो रामदेव जी का जो मंदिर रुड़ीचा में है, तो वहां पे जो जाने वाले जो लोग होते हैं उन लोगों को कहते हैं जातरू, ठीक है। तो यात्री कह सकते हैं हम कि रामदेव जी की जो यात्रा करने वाले, रामदेव जी की जो यात्रा करने वाले हैं उनको क्या कहते हैं आपके जातरू के नाम से आपके जानते हैं, ठीक है। एक आता है आपके इनकी जो पूजा है ना, इनकी जो पूजा है वो आपके पगली की जाती है, यानी उनके पैरों के जो निशान है, उनके जो पैर के निशान है उनकी पूजा की जाती है, यानी उसके पगली वो कपड़े का बना घोड़ा, कपड़े या लकड़ी का बना घोड़ा, ठीक है। तो इनकी जो पूजा है वो आपके रामदेव जी की पूजा है। एक तो या तो उनके जो पैरों के निशान है उनको, उनकी पूजा की जाती है, या फिर जो कपड़े और लकड़ी का जो घोड़ा बनता है उनकी आपकी जो पूजा है वो आपके रामदेव जी की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए इनकी द्वारा जो पंथ चलाया गया था, पंथ, रामदेव जी के द्वारा एक पंथ चलाया गया था, उस पंथ का नाम है आपके कामड़िया पंथ, रामदेव जी के द्वारा एक पंथ चलाया गया था, उसका नाम था पंथ। इनके अलावा इनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था, ग्रंथ का नाम है आपके 24 वाणियां, 24 वाणियां इनके ग्रंथ से। और एक मिलता है आपके फूल, एक शब्द मिलता है फूल। फूल क्या होता है कि इनके द्वारा कहते हैं कि जो गले में इनका प्रतिचिन्ह करा जाता है, यानी चांदी की या चांदी की परत पर इनके चिन्ह का प्रतीक, ठीक है। तो ये जो सामान्य बातें हम रामदेव जी के बारे में की थी, और एक बार मैं आपको वापस से रिवाइज कर लेता हूँ कि रामदेव जी की मैंने बात करी, रामदेव जी का जन्म है, याद रखेगा कि जो 1352 ईस्वी में उड़ू काश्मीर से तहसील बाड़मेर में हुआ। एक और रह गया कि इनका जन्म है वो आपके 1352 में उड़ू काश्मीर से तहसील बाड़मेर में हुआ, लेकिन बाड़मेर में हुआ, लेकिन कौन सी तिथि को बात की जाए तो आपके भाद्रपद कृष्ण द्वितीया को, ठीक है। ये याद रखिएगा कि इनका जन्म है वो आपके 1352 ईस्वी में उड़ू काश्मीर से तहसील बाड़मेर में हुआ, और तिथि की कुछ बात की जाए तो आपके भाद्र कृष्ण द्वितीया को इनका कहते हैं जन्म होता है,
इनके पिता का नाम अजमाल जी मिलता है, माता का नाम मीणा दे है, पत्नी का नाम आपके नेतल दे है। पत्नी का नाम क्या है तो आपको याद रखेगा, इनका नाम है वो आपके नेतल दे है, वो आपके मिलता है। नेक्स्ट बात की जाए आपके बहन की बात की जाए तो इनके बहन का 2 नाम मिलते हैं आपके लाचा सॉरी कि बहन के 2 नाम मिलते हैं आपके लाचा और सुगना। ठीक है, इनकी एक धर्म बहन भी थी जिनका नाम था आपके डालीबाई, जो कि आपके मेवाल जाति की थी। इनके गुरु के थे, गुरु का नाम था आपके बालीनाथ जी। बालीनाथ जी की बात की जाए तो ये आपके हड़बू जी के भी गुरु है। कारण क्योंकि हड़बू जी है वो आपके रामदेव जी के मौसेरे, और आपके हड़बू जी के आपके रामदेव जी है, हड़बू जी रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। ठीक है, बात की जाए इनके रामदेव जी के घोड़े की बात की जाए तो इनका घोड़ा था आपके नीला घोड़ा है, भाई का नाम इनके विरमदेव मिलता है। अब बात की जाए कि आपके रामदेव जी संबंधित कुछ आपके जो शब्द मिलते हैं, जैसे कि नेजा। नेजा होता है रामदेव जी की जो 5 रंगों वाली जो ध्वजा होती है उसे नेजा कहता है। जम्मा होता है रामदेव जी के द्वारा, रामदेव जी में जो इनकी आराधना में जो रात्रि जागरण होता है उन जागरण को कहते हैं आपके जम्मा। ब्यावला होता है रामदेव जी की आराधना में गाए जाने वाले गीत होते हैं। रिखिया होता है इनके जो मेवल भक्त है उनको रिखिया कहते हैं। पर्चा होता है इनके जो रामदेव जी के द्वारा किए गए जो चमत्कार होते हैं उनको पर्चा कहते हैं। जातरू होते हैं कि जो भी व्यक्ति रामदेव जी के जो मंदिर में आते हैं, दूर दूर से जो लोग पैदल यात्रा करके आते हैं तो उनको कहते हैं आपके जातरू के नाम से जानते हैं। इनकी जो पूजा है वो आपके एक तो या तो उनके पगले की चिन्ह की पूजा होती है, या फिर जो कपड़ा है जो लकड़ी का जो घोड़ा है वो बनाया जाता है और उनकी पूजा आपके की जाती है। इनके द्वारा रामदेव जी के द्वारा कहते हैं कि पंथ चलाया गया था, उसका नाम था आपके कामड़िया पंथ। रामदेव जी के द्वारा एक पंथ चलाया गया था, उस पंथ का नाम था आपके कामड़िया पंथ। इनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था जो था आपके 24 वाणियां। 24 वाणियां है वो आपके इनके ग्रंथ का नाम था। और याद रखेगा कि राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे वो थे आपके रामदेव जी। तो साथ में लिख सकते हो कि राजस्थान के, या लिख सकते हो कि राजस्थान के चलो मैं आगे वाला स्लाइड में लिखा दूंगा आपको। तो ठीक है, तो ग्रंथ बताया मैंने 24 वाणियां। और इनके जो फूल, एक होता है फूल शब्द मिलता है। फूल क्या होता है कि इनके जो भक्त होते हैं ना, वो एक चांदी का जो परत होती है, चांदी का जो परत होती है, चांदी की जो चादर होती है, उस चादर पर आपके कहते हैं कि जो रामदेव जी है उनकी जो आकृति उस पर गुदवाई जाती है, उस चांदी की परत पर गुदवाई जाती है, चादर पर गुदवाई जाती है, और फिर उसको कहते हैं अपने गले में पहनते हैं, जो कुछ इस तरह की आकृति का होता है। कुछ इस तरह की आकृति का होता है और इस आकृति को कहते हैं आपके अपने गले में पहनते हैं। और इसी को कहते हैं यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपके रामदेव जी की जो आकृति बनी होती है इसे कहते हैं आपके फूल कहते हैं। ठीक है, तो जो सारी बातें हैं वो रामदेव जी के बारे में थोड़ा ध्यान रखेगा। अब अगली स्लाइड में हम रामदेव जी के बारे में जो भी और बातें बची है वो हम सारे करेंगे। हम रामदेव जी के बारे में बात कर रहे थे और मैंने बताया था कि यहाँ रामदेव जी के एक ऐसे लोक देवता है जो एक ऐसे देवता जो लोक देवता के साथ साथ आपके कवि भी है, तो वो आपके रामदेव जी आते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में लाइन आप लिख देते हैं कि ऐसे लोक देवता राजस्थान के एकमात्र लोक देवता, यानी एक मात्र लोक देवता जो कवि भी थे, कौन थे? तो आपको याद रखेगा आपके रामदेव जी रहने वाले। अब बात करेंगे कि रामदेव जी के जो प्रमुख मंदिर आते हैं, इनका जो मंदिर है वो कहाँ कहाँ पर है वो हम देखेंगे। तो मंदिर के बारे में बात करें तो इनके बात की जाए मंदिर के बारे में, एक मंदिर मिलता है आपके रुड़ीचा में, एक मिलता है आपके जिसे हम रामदेवरा के कहते हैं, राम। एक मंदिर है आपके रामदेवरा जो कि आपके कहाँ पे है? तो रुड़ीचा जैसलमेर में, रुड़ीचा जैसलमेर है, वहां पे आपको देखने को मिलता है। एक दूसरा आपके एक मंदिर और है, वो है आपकी मसूरिया की पहाड़ी, मसूरिया पहाड़ी। ठीक है, तो वो है आपके जो मसूरिया की पहाड़ी है, और मसूरिया की पहाड़ी पर बना हुआ जो मंदिर है वो आपके है जोधपुर में, वो है आपके जोधपुर है, वहां पे है। दूसरा है आपके विराट, एक आपके विराटिया में, एक आपके विराटिया है जो कि आपके ब्यावर में मंदिर है, ब्यावर में ये आपके मंदिर आपको देखने को मिलता है। एक मिलता है आपके खुंडियावास में, एक मिलता है आपके खुंडियावास, एक मिलता है आपके खुंडियावास में मिलता है, और एक खोटियावास मिलता है वो आपके डीडवाना में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? आपके डीडवाना में, डीडवाना कोचावन में। ठीक है,
यहाँ देखेगा कि ये जो खुंडियावास वाला मंदिर है ना रामदेव जी का, इस मंदिर को आपके राजस्थान का छोटा रामदेवरा के नाम से भी जानते हैं। यहाँ देखेगा कि इसे क्या कहते हैं, राजस्थान का छोटा रामदेवरा, राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहते हैं। जबकि मेन रूप से छोटा रामदेवरा कहाँ पर है, तो गुजरात में है। जबकि जो छोटा रामदेवरा है वो है आपके गुजरात में, ठीक है, गुजरात में आपको देखने को मिलता है। एक बात याद रखिए, मैं बोल रहा था कि जो रामदेवरा माला मंदिर है उड़ीसा जैसलमेर में, इसका निर्माण है वो 1931 में आपके जो गंगा सिंह है उनके द्वारा आपको करवाया गया था, ठीक है। याद रखेगा, इसका निर्माण की बात की जाए, निर्माण की बात की जाए तो 1931 में गंगा सिंह के द्वारा, गंगा सिंह है उनके द्वारा कहते हैं कि इसका निर्माण करवाया गया था। बाकी जब हम मंदिर वाले जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें प्रॉपर हम बताएंगे कि आपके जो मंदिर कौन सा कहाँ पे है, किसका निर्माण कब हुआ था, किसने करवाया, सारी बात हम उसमें करने वाले हैं। तो क्या लगेगा कि रामदेव जी का मंदिर की बात की जाए तो आपके उड़ीसा जैसलमेर में है, जिसका निर्माण 1931 में गंगा सिंह के द्वारा करवाया गया था। दूसरा आपके मसूरिया के पहाड़ी आपके जोधपुर में है। एक और आता है आपकी सूरता खेड़ा चित्तौड़ में, एक आता है आपके सूरता खेड़ा जो कि कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ में। और एक आता है आपके अंतिम बड़ा आता है आपके कोटला जो कि है बाड़मेर में, ठीक है। और एक आता है आपके हल्दीना, तो ये कुछ मंदिर है वो आपके रामदेव से मंदिर देखने को मिलते हैं। मैं बता देता हूँ वापस कि आपके जो मंदिर है वो एक रामदेवरा है जो कि 1931 में आपके जिसका निर्माण आपके गंगा सिंह के द्वारा करवाया गया था। दूसरा आपके मसूरिया की पहाड़ी चित्तौड़ में मिलता है। तीसरा मुख्य मंदिर इनका जो विराट या ब्यावर अजमेर में मिलता है, सॉरी। चौथा मिलता है आपके जो खुंडियावास है जो कि डेढ़वाना कुचावन में, इसे राजस्थान का छोटा रामदेवरा के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद एक मिलता है जो छोटा रामदेवरा जो प्रॉपर कहाँ पर है, तो आप याद रखेगा गुजरात में आपको देखने को मिलता है। फिर बात की जाए अगला मंदिर है आपके जो सूरता खेड़ा में है जो कि चित्तौड़ में है। फिर आपके एक मंदिर आपको रामदेव जी का आपके जो प्रसिद्ध मंदिर है वो आपके कोरडा बाड़मेर में देखने को मिलता है। और एक मिलता है आपके जो हल्दीना अलवर है, वहाँ पे कहते हैं कि जो इनका जो मंदिर है वो देखने को मिलता है। ये जो सारी बातें हमने मंदिर के बारे में हमने कही थी। नेक्स्ट बात होता है मेलों के बारे में। इनका जो मेला है, मेला की बात की जाए तो मेला है वो इनका मेला लगता है आपके भाद्र शुक्ल, इनका मेला लगता है आपके भाद्र शुक्ल द्वितीया से लगाकर भाद्र शुक्ल एकादशी तक इनका जो मेला है वो लगता है। क्या रहेगा कि जो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्र शुक्ल एकादशी तक कहते हैं कि इनका जो मेला है वो आपके लगता है। अगर बात की जाए इनकी जो समाधि के बारे में, इनकी समाधि के बारे में बात करूँ, इनकी समाधि की बात की जाए तो आप कहते हैं कि आपके जो ये राम सरोवर तालाब है उसके पास आपके रुड़ीचा में कहते हैं कि इन्होंने सुबह समाधि ली गई थी। और इनकी समाधि के एक दिन के बाद आपके इनके जो धर्मपंथ थी डाली बाई, उनके द्वारा कहते हैं कि जो समाधि आपकी ली गई थी, ठीक है। तो समाधि कब ली थी, तो आपके राम सरोवर तालाब, राम सरोवर तालाब रुड़ीचा है, वहां पे कहते हैं कि इनके द्वारा कहते हैं आपकी जो समाधि है वो आपकी ली गई, ठीक है। बात की जाए इनके द्वारा इनके जो आराधना किया जा रहा नृत्य, नृत्य की बात की जाए तो रामदेव जी की जो आराधना में जो नृत्य किया जाता है वो किया जाता है आपके 13 ताली नृत्य, 13 ताली नृत्य है वो किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है, वो आपके 13 ताली नृत्य है वो आपके किया जाता है। जैसा कि मैंने बताया था कि आपके जो गोगा जी है उनकी आराधना में आपके जो साकल नृत्य किया जाता है। आपके जो पाबू जी है उनकी आराधना में आपके थाली नृत्य किया जाता है। रामदेव जी की आराधना में आपके जो 13 ताली नृत्य किया जाता है। तो थोड़ा नृत्य बात थोड़ा याद रखेगा, ठीक है। तो रामदेव जी के जो आपके जो आराधना में नृत्य किया जाता है वो आपके 13 ताली नृत्य किया जाता है। अगर बात की जाए इनकी बात की जाए तो ये कहते हैं कि इनका जो उद्गम है ना, उद्गम वो हुआ था आपके पादला पाली में, पादला पाली, पादल आपके पाली में एक गांव है पादला, वहां से कहते हैं कि इनका जो नृत्य है इस नृत्य का उद्गम आपको हुआ था। बात की जाए कि राजस्थान का एकमात्र लोक नृत्य
जो बैठकर किया जाने वाला नृत्य लोक त्यौहारी नृत्य। राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोक नृत्य जिसमें महिलाएं वो अपने घरेलू कार्य की जो आपके जो कहते हैं प्रतिमा दी जाती है, यानी जो घरेलू कार्य है उसका व्याख्यान इस नृत्य में किया जाता है। तो उत्तरायण त्यौहारी नृत्य, ठीक है। और जब हम नृत्य पढ़ेंगे तो उसमें प्रॉपर डिटेल से हम पढ़ेंगे, लेकिन कुछ खास बातें हैं जो अभी आपको ध्यान में रखनी है। तो इसमें से मैं एक दो बात लिखवा देता हूँ कि आपके एक तो ये कि जो त्यौहारी नृत्य का उद्गम हो गया पादला पाली में, और ये याद रखेगा आपके कि एकमात्र लोक नृत्य जो बैठकर किया जाता है, ठीक है। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट बात है वो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट स्लाइड में जो 4-5 बातें बची है रामदेव जी संबंधित वो हम कर लेंगे। एक बार मैं आपको वापस रिवाइज कराता हूँ कि इसमें मंदिर को मैंने बता दिया आपको। इनके मेले की बात की है मैंने, तो मेला है वो आपके भाद्र शुक्ल द्वितीया से लगाकर भाद्र शुक्ल एकादशी तक इनका जो मेला है वो आपके इसी ये रामदेवरा रोहिणी चाह जैसे मैंने वहाँ पे इनका बढ़ता है, ठीक है। समाधि की बात की जाए तो समाधि आपके राम सरोवर तालाब आपके रोहिणी में है, उनके द्वारा वहीं पर आपकी समाधि ली गई थी। उनकी एक दिन के बाद उनकी जो धर्मबाई थी डालीबाई, उनके द्वारा भी आपकी समाधि आपके ली गई थी। रामदेव जी की जो आराधना में जो नृत्य किया जाता है उस नृत्य का नाम आपके तेरह तारी नृत्य है, जिसका उद्गम आपके जो पादला पाली में हुआ था। आपके जो पादला पाली में एक गांव है या जो स्थान है वहां से आपके उद्गम आपके होता है। राजस्थान का एकमात्र लोक नृत्य है जिसको बैठकर किया जाने वाला नृत्य है वो आपके ये जो तेरह तारी नृत्य है वही है, और जिसमें महिला अपने घरेलू कार्य की जो आपके जो व्याख्या करती है वो भी आपके जो तेरह तारी नृत्य है। जब हम नृत्य वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें हम प्रॉपर डिटेल के बारे में जो भी इसकी विशेषता है जो कि आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है वो सारी बातें हम करने वाले हैं। तो एक थोड़ा इंपॉर्टेंट यह रखिएगा कि इसका जो रामदेवरा जो मंदिर है ना, उस मंदिर का निर्माण आपके जो ये गंगा सिंह के द्वारा 1931 में आपके करवाया गया था। थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है और एक बात से वन के रूप में आपके पूछ ली जाती है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट स्लाइड में हम जो भी बातें बची है उसके बारे में हम बात रामदेव जी के बारे में बात कर लेते हैं। हम रामदेव जी के बारे में अगली बात करेंगे। तो अगला हम बात करेंगे इसके उपनाम के बारे में कि रामदेव जी के उपनाम कौन कौन से। उपनाम के बारे में बात की जाए तो रामदेव जी को कहते हैं कि आपके जो रामसा देव, रामसा पीर, पीरों का पीर, कृष्ण का अवतार, ठाकुर जी, सांप्रदायिक सौहार्द के देवता, छुआछूत के जो निवारक, ये सारी जो बातें हैं वो आपके रामदेव जी के बारे में आपके कही जाती है, ठीक है। तो कुछ उपनाम है जो महत्वपूर्ण भी है, आपको लिख देते हैं इसमें कि रामदेव जी का उपनाम में कौन कौन आता है। तो इन्हें कहते हैं आपके रामसा पीर, रामसा पीर, पीरोरा पीर, ठाकुर जी, कृष्ण का अवतार, इसके अलावा सांप्रदायिक सौहार्द के देवता, सांप्रदायिक सौहार्द के लोक देवता, ठीक है। तो कुछ ये जो उपनाम है वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखेगा। नेक्स्ट बात करेंगे, अगला है नाम है इसके कि एक तो रामदेव जी की जो आपके ये यश गान की बात की जाए, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रामदेव जी की जो सर्वप्रथम जो यश गान की जो गायन इनके जो यश गाता है, इनका जो यश गान है वो सबसे पहले गाने वाले व्यक्ति कौन थे। तो याद रखेगा कि रूपाली नाम की एक महिला थी, उनके द्वारा कहते हैं कि रामदेव जी का सबसे पहली बार यश गान है वो आपके गाया गया था। याद रखेगा कि इनका सर्वप्रथम जो यश गान है वो किसने किया था। तो याद रखेगा रूपाली, और जो कि आपके इंपॉर्टेंट भी रहता है, ठीक है। तो सर्वोत्तम यश गान है वो आपके इनके द्वारा किया गया था, आपके रूपाली के द्वारा किया था, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास इनके समकालीन लोक देवता कौन कौन से थे। समकालीन लोक देवता यानी आपके जो रामदेव जी है उनसे संबंधित कौन कौन से लोक देवता है, इनके समकालीन थे, इनके समय आपके हुए थे। तो एक तो मैंने बताया था कि जो इनके जो मौसा भाई थे हड़बू जी, वो भी लोक देवता थे, लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं, पंचवीरों के रूप में भी पूजे जाते हैं। तो एक तो हो जाएगा आपकी हड़बू जी, हड़बू जी। और एक और आता है, वो आता है यहाँ से ले लीजिए कि रामदेव जी में माँ आता है और माँ से हो जाएगा आपके मल्लीनाथ जी।
कौन आ जाएगा? मल्लिनाथजी। ठीक है, ये दोनों क्या है, इनके समकालीन लोक देवता आपके माने जाते हैं। नेक्स्ट बात की जाए इनके जो फड़ की बात की जाए, रामदेव जी की जो फड़ है, रामदेव जी की जो फड़ है उसकी बात की जाए तो रामदेव जी की जो फड़ है वो सर्वाधिक कहाँ वाचन होती है तो वो तो हो जाएगा आपके जैसलमेर और बाड़मेर में हो जाएगा, है ना? कि जैसलमेर और बाड़मेर में सबसे अधिक जो इनकी जो फड़ का वाचन आपके किया जाता है। उसके बाद की जाए कि उसमें जो फड़ है वो आपके जो कामड़ और नाई जाति के जो भूपे हैं उनके द्वारा कहते हैं कि जो रावण हत्या वाद्य यंत्र है उनके साथ कहते हैं कि इनकी जो फड़ की जो आपकी फड़ बाजी जाती है। ठीक है, तो ये भी लिख देते साथ में कि सर्वाधिक इसका प्रचलन कहाँ पर है, तो सर्वाधिक प्रचलित कहाँ पे है, तो आपको याद रखेगा कि बाड़मेर व जैसलमेर में, बाड़मेर और जैसलमेर में आपकी रहेगी। इसके अलावा मैंने बात की जाए कि इसमें ये नायक वो जो कामड़ जाति के लोग हैं, कामड़ जाति के भोपे द्वारा या भोपे नहीं केवल कामड़ जाति के द्वारा रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ वाची जाती है ना, रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ आपके वाची जाती है। बात की जाए कि सभी लोक देवताओं में सबसे लंबा जो लोक गीत है वो आपके रामदेव जी का ही मिलता है। तो सबसे लंबा लोक गीत वो भी आपके रामदेव जी का मिलता है। और एक याद रखना आपके इनके सहयोगी थे कुछ जिसका नाम याद रखेगा कि इनका संबंध किससे है। एक है आपकी चांदा, एक है आपकी चांदा, एक है आपके डामा, एक है हरमन, एक है सावन और एक है आपके सूलजी। तो ये जो सारी बातें हमने करी जिसमें सबसे पहले हम रामदेव जी के इसके उपनामों के बारे में बात करी। इसमें इनके उपनाम आपके राम सा पीर, पीरों का पीर, ठाकुर जी, कृष्ण का अवतार, आपके सांप्रदायिक सौहार्द के लोक देवता के नाम से इनके रामदेव जी को आपके जाना जाता है। फिर हमने बात करी थी कि इनका जो आपके यश गान है इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। इनका जो यश गान है वो सर्वप्रथम किसके द्वारा यश गान किया गया था, तो आपके रूपादेवी के द्वारा यश गान किया गया था। लोक देवता की बात किया इनके समकालीन लोक देवता है तो एक तो आपके अड़बू जी याद रखना, इनके मौसरी भाई है, और एक आपके यहाँ पर आपके मल्लिनाथ जी है वो भी आपके रहने वाले म से मल्लिनाथ जी हो जाएगा। ठीक है, इनकी जो फड़ की बात है, फड़ का सवाल प्रचलन है वो आपके जैसलमेर और बाड़मेर में देखने को मिलता है। और इसकी भाषण की बात करें फड़ की तो आपके जो नायक और कामड़ जाति के जो लोग हैं उनके द्वारा कहते हैं कि रावण हत्यावादी यंत्र के साथ इनकी वाची जाती है। मैंने बात किया कि जो जितने भी लोक देवता है उन सभी लोक देवताओं में जो सबसे जो लंबा लोकगीत है वो आपके रामदेव जी का मिलता है। इनके जो सहयोगी बात की जाए कि इनका जो संबंध है ना उनके मित्र कह सकता हूँ किसने किसी प्रकार से इनका सहयोग किया था तो वो थे आपके चांदा, डामा, हरमल, सावंत और सुलझ, जो 5 व्यक्ति थे उनका संबंध कहीं ना कहीं आपके रामदेव जी से आपके मिलता है। तो ये सारी बातें हमने रामदेव जी के बारे में बात करी थी। और अगर रामदेव जी संबंध अब और कोई भी प्रश्न आता है तो इन जो 3 स्लाइड है उन 3 स्लाइड से बाहर नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि रामदेव जी संबंधी जितनी भी बातें करी हमने वो सारी इस 3 स्लाइड में आ गई है। अब नेक्स्ट बात करेंगे अगले लोक देवता के बारे में। नेक्स्ट लोक देवता के बारे में बात करेंगे तो अगले लोक देवता होंगे आपके हड़बू जी। अगले हो जाएंगे आपके हड़बू जी। हड़बू जी की बात की जाए तो इनका जन्म है वो आपके जो 15वीं शताब्दी में हुआ। 15वीं सदी में आपके इनका जन्म होता है, सांकला राजपूत में होता है। ठीक है, ये जो सारी बात है इनके बारे में हमने करेंगे। साथ ही इनके जो पिता का नाम है वो आपके जो मेहाजी मिलता है, माता का नाम सौभाग्य देवी मिलता है। इनके नाम मैंने बताया कि इनके जो गुरु का नाम आपके जो बालीनाथ जी है। इनका जन्म आपके बोडो नागौर में हुआ था। ये सारी बातें इनका जो जहाँ पे इन्होंने कहते हैं कि अपने जिनके द्वारा जो अपनी पंगु गाय है, जो असाई गाय है, उनकी जो सेवा है वो आपके बेंगटी वाला क्षेत्र, जोधपुर वाला क्षेत्र है, उसमें आपके इनकी द्वारा की गई थी। सारी बातें हमने करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात की जाए इनका जन्म की बात की जाए तो 15वीं सदी में इनका जन्म होता है। 15वीं सदी में आपके इनके सांखला राजपूत में, सांखला राजपूत परिवार है
उसमें इनका कहते हैं कि आपके जन्म होता है। बात की जाए इनकी स्थान की बात करें, जन्म स्थान की बात की जाए तो आपके होता है आपके बुडोल नागौर में। बुडोल नागौर है, वहां पे कहते हैं कि इनका जन्म आपके होता है। पिता के नाम की बात की जाए तो पिता का नाम आपको मिलता है मेहा जी। इनकी माता का नाम मिलता है आपके सौभाग्य देवी। ठीक है, इनके पिता का नाम मिलता है सौभाग्य, माता का नाम मिलता है सौभाग्य देवी, पिता का नाम मिलता है आपके मेहा जी। इनके गुरु का नाम मिलता है आपके बालीनाथ जी। बालीनाथ जी मिलता है। इनके जो वाहन मिलता है वो मिलता है सिहार। इनका वाहन ये क्या था, एक प्रकार से बैलगाड़ी थी, है ना। यानी जो आपके हड़बू जी है उनका वाहन मिलता है सियार, जो कि इनकी जो बैलगाड़ी थी और जिससे कहते हैं कि जो असाई गाय है उनकी जो सेवा किया करते थे, उसी बैलगाड़ी को कहते हैं कि ये सियार नाम से आपके इनके बुलाते थे। ठीक है, तो इनकी जो वाहन हो जाएगा आपकी सियार था। फिर बात की जाए इनकी जो ये राम, मैंने बताया था कि आपके रामदेव जी के मौसेरे भाई है, आपके रामदेव जी के मौसेरे भाई है, जो कि रामदेव जी के मौसेरे भाई की बात की जाए तो वो मैंने बताया कि है। इसके अलावा इनके उपनाम की बात की जाए, उपनाम की बात की जाए एक नाम मिलता है इनका शकुन शास्त्री। शकुन शास्त्री मिलता है। एक मिलता है इनका बाल ब्रह्मचारी। एक मिलता है इनका बाल ब्रह्मचारी। एक मिलता है इनका योगी सन्यासी। योगी सन्यासी एक मिलता है। एक मिलता है इनका वीर योद्धा। तो कुछ उपनाम है वो आपकी हड़बू से संबंध आपके देखने को मिलता है। तो हमने कितनी बात करी, एक तो इनका जन्म है वो आपकी 15वीं सदी में आपके जो सांकल राजपूत परिवार में हुआ। बुडोल नागौर स्थान है, वहां पे हुआ इनका जन्म। पिता का नाम आपके मेहा जी मिलता है, माता का नाम सौभाग्य देवी मिलता है। इनके जो गुरु का नाम आपके जो बालीनाथ जी मिलता है। बाकी इनके वाहन की बात करें, इनका वाहन होता है सियार, जो कि एक प्रकार से बैलगाड़ी है। और उसी बैलगाड़ी से कहते हैं कि जो असाई गाय है उनकी जो सेवा किया करते थे रामदेव जी के मौसेरे भाई। इसी कारण दोनों के गुरु का नाम याद रहेगा कि हड़बू जी और आपके रामदेव जी दोनों के गुरु का नाम आपके बालीनाथ जी ही मिलता है। इनके उपनामों की मैंने बात करी कि उपनाम इनके शकुन शास्त्री है, बाल ब्रह्मचारी है, इनके अलावा योगी सन्यासी है, वीर योद्धा के नाम से कहते हैं कि आपके जो हड़बू जी है उनको जाना जाता है। अगले बात करें इनके मंदिर के बारे में। तो इनका जो मंदिर की बात की जाए, इनका जो मंदिर है वो आपकी बेंगटी में बना होता है। बेंगटी में, बेंगटी गांव है जो कहाँ पे है आपके फलोती है, फलोती है, वहां पर बना है। एक इंपॉर्टेंट बात है कि इनका जो मंदिर तो बेंगटी फलोती में है, लेकिन इस मंदिर का निर्माण है वो 1721 में आपके महाराजा अजीत सिंह है उनके द्वारा करवाया गया था। यानी इसका जो निर्माण की बात की जाए, यानी इस मंदिर का निर्माण की बात की जाए तो महाराजा अजीत सिंह द्वारा 1721 में करवाया गया था। ठीक है, और इसी की जो मंदिर है वहां पे कहते हैं कि जो बैलगाड़ी की, इनकी बैलगाड़ी की पूजा होती है। जो पूजा है वो होती है आपकी बैलगाड़ी है, उस बैलगाड़ी की इनकी पूजा होती है। बाकी यहाँ इनके जो मेले की, जो मेला है वो आपके लगता है भाद्रपद के, भाद्र शुक्ल पक्ष में ना, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष वहां पे कहते हैं कि इनका जो मेला लगता है। कहते हैं कि हड़बू जी है ना, और जब राव जोधा आपके हड़बू जी के पास गए, हड़बू जी ने राव जोधा को आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद के साथ साथ अपनी जो कटार और फेंटा है दोनों भेंट में करी। भेंट करने से हुआ यूं कि राव जोधा है उनके द्वारा कहते हैं कि जो थोड़ा क्षेत्र है उस पर अपना अधिकार कर लिया गया था। तो वापस अधिकार किया तो राव जोधा के द्वारा कहते हैं कि हड़बू जी को सम्मान देने के लिए जो बेंगटी वाला क्षेत्र है वो हड़बू जी को दे दिया। ठीक है, तो हड़बू जी ने किसको आशीर्वाद दिया था? राव जोधा को, क्योंकि राव जोधा को दिया था।
तो इन्हीं के आशीर्वाद से राव जोधा के द्वारा कहते हैं कि जोधपुर क्षेत्र पर अधिकार किया गया था। अधिकार करने के बाद राव जोधा ने जो बेंटी वाला क्षेत्र है फलोदी में जाता है वो पूरा पूरा क्षेत्र आपके जो हड़बू जी को दे दिया। और हड़बू जी उसी स्थान पर अपनी जो बैलगाड़ी है वहां पे कहते हैं कि जो असहाय गाय थी उनकी जो सेवा किया करते थे। तो कह सकता हूँ कि इनके जो समकालीन जो समकालीन कौन थे, तो आपके राव जोधा थे ना। तो समकालीन व्यक्ति कौन थे? समकालीन व्यक्ति कौन थे? तो राव जोधा है वो थे। ठीक है। और एक बात याद रखिएगा कि इनकी जो कहते हैं कि आपकी जो तपस्या भी की गई थी, और तपस्या की गई थी आपके चाकू गांव में। तो तपस्या की बात की जाए वो करी गई थी इनके द्वारा चाकू गांव। ठीक है, याद रखिएगा। और हड़बू जी के बारे में एक बात और आती है। मैंने बताया कि जैसे रामदेव जी हैं उन्होंने द्वारा क्या आपके मानसरोवर जो आपके तालाब है लोनीचा में वहां पे समाधि ली। उसके एक दिन के बाद डालीबाई ने इनकी जो धर्मबाई थी रामदेव जी की उनके द्वारा आपके समाधि ले गई। और रामदेव जी की समाधि के 8वें दिन में कहते हैं कि हड़बू जी के द्वारा कहते हैं कि आपके समाधि ले गई थी। जैसे मान्यता है, प्रमाण मिलते नहीं है, लेकिन कुछ मान्यता कह सकते हैं कि मान्यता कह सकता है कि रामदेव जी की समाधि के बाद रामदेव जी की समाधि के 8वें दिन हड़बू जी ने समाधि ली थी। ठीक है। तो ये जो सारी बातें हमने हड़बू जी के बारे में महत्वपूर्ण सारी बातें करने की, और इसी में से आपके हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक बार रिवाज कर लेते हैं कि हड़बू जी का जन्म आपके 15वीं शताब्दी में सांखा राजपूत परिवार में हुआ। इनके पिता इनके जो आपके जन्म स्थान की बात करें तो भोडोल नागौर में। इनके पिता का नाम मेहा जी, माता का नाम सौभाग्य देवी, गुरु का नाम बालीनाथ जी आपके मिलता है। इनके वाहन की बात की जाए तो सियार है, जो कि एक प्रकार से बैलगाड़ी है। बैलगाड़ी को ही आपके राम हड़बू जी है वो सियार के नाम से बुला रहे थे। और इसी बैलगाड़ी के द्वारा कहते हैं कि अपनी जो पंगु गाय है उनकी जो सेवा आपके किया करते थे। रामदेव जी की मौसे भाई, इसलिए दोनों के गुरु का नाम आपके जो बालीनाथ जी आपके मिलता है। और हड़बू जी है वो रामदेव जी से ही प्रभावित होकर कहते हैं कि जो ये आपके ये जो सामाजिक कार्य है, जो आध्यात्मिक कार्य है, उनमें आपके शामिल हुए थे। इनके उपनाम की बात करें तो शकुन शास्त्री, बाल ब्रह्मचारी, योगी, सन्यासी, वीर योद्धा के नाम से इनके जाना जाता है। इनका मंदिर की बात करें, इनका मंदिर आपके जो बेंटी फलोदी में वहां पे बना है। साथ ही इनका मंदिर का निर्माण है वो 1721 में आपके जो महाराजा अजीत सिंह है उनके द्वारा कहते हैं कि इसका निर्माण आपके किया गया था। इसी मंदिर में कहते हैं कि आपके जो एक वही पर आपके मेला भी लगता है, वो लगता है आपके भाद्र शुक्ल पक्ष में इनका जो मेला लगता है। इसी मंदिर में इनकी जो बैलगाड़ी, जैसे कि मैंने बताया कि जैसे आपकी जो पंगु गाय है उनकी सेवा किया करते थे, उसी बैलगाड़ी की इनकी पूजा की जाती है। इनके समकालीन व्यक्ति कौन थे? तो राव जोधा है। मैंने बताया कि राव जोधा हड़बू जी के आशीर्वाद से कहते हैं कि जोधपुर वाले क्षेत्र पर अधिकार किया, और बाद में अधिकार करने के बाद राव जोधा ने जो बेंटी वाला क्षेत्र है वो हड़बू जी को दे दिया। हड़बू जी को दे दिया। हड़बू जी को देने के बाद हड़बू जी है उसी स्थान पर कहते हैं कि जो पंगु गाय है उनकी सेवा किया करते थे। ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, यानी कि आपके जो हड़बू जी से आपके जो संबंधित समकालीन कौन से राजा है, तो आपके राव जोधा रह जाएगा। हड़बू जी के द्वारा कहते हैं कि जो तपस्या की गई थी वो आपके चाकू गांव है, वहां पे जो फलोदी में है वहीं पर इनके द्वारा तपस्या भी की गई थी। और कुछ मान्यता कहती है कि रामदेव जी जब समाधि ली थी उनके 8वें दिन के बाद, या 8वें दिन में आपके कहते हैं कि हड़बू जी के द्वारा भी समाधि ले गए थे। तो आज की क्लास में हम यही रखेंगे। हमने जो भी लोक देवता बारे में पढ़ा इस क्लास में हमने पूरी डिटेल के साथ और सारी जो बातें हैं वो हमने पढ़ी थी। 99% मैं कह सकता हूँ कि इसके बारे में आप चाहे दूसरी और भी किताबें अगर आप चेक कर लेते हो तो इनसे 99% अगर कोई आपकी बात है वो बाहर नहीं जाएगी। तो ये सारी जो बातें हम और सारी हम क्लास हम रेगुलर लाएंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही जो क्लास है वो आपको कैसे लगी उसके बारे में आप कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहे। धन्यवाद।